भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे किस शहर में आयोजित होने वाले खेलों हेतु क्वालिफाई किया है? ठीक है, तो हमसे पूछा है 2028 के ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं। तो ये जो ओलंपिक होंगे वो आपके ये लॉस एंजलिस यूएसए में होंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉस एंजलिस। भारतीय नौसेना के आईएनएस तरकश और आईएनएस इक्शाक ने किस देश के लिए राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया? तो ये जो दो आईएनएस भारतीय नौसेना के शिप हैं, उन्होंने इस बार शेसल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, शेसल्स। ओमेगा ब्लॉक मौसमी प्रणाली के कारण 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान किस क्षेत्र में दर्ज किया गया है? तो ये जो आपका 44 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो आपके पश्चिमी यूरोप में जो है नोट किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी यूरोप। ठीक है, ओमेगा ब्लॉक एक उच्च दाब प्रणाली है जिसके कारण पश्चिम यूरोप में भीषण गर्मी पड़ी है इस बार। बिना आँखों वाली नई मछली प्रजाति गीचक नाखाना की खोज किस राज्य ने करी है? तो ये जो है वैज्ञानिकों ने आसाम की गुफाओं में इस नई अंधी मछली प्रजाति की खोज की है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। रिम ऑफ द पैसिफिक 2026 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपके अमेरिका के हवाई में आयोजित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जुलाई 2026 में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसको नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। 1 जुलाई 2026 से यूरोपीय संघ परिषद की 6 माह की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो ये जो 6 माह की अध्यक्षता होती है ना ईयू काउंसिल की, वो इस बार संभाली है आपके आयरलैंड ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। जुलाई 2026 में किस राज्य की 4 पारंपरिक आदिवासी फसलों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये जो राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश की 4 पारंपरिक आदिवासी कृषि उपजों को जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। देश की पहली प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग प्रोसीजर को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो ये जो मंजूरी आपकी मिली है वो मिली है आपके आंध्र प्रदेश में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। जैव विविधता प्राधिकरण ने किस राज्य के बॉर्जोली कृषि स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो असम के बॉर्जोली कृषि क्षेत्र को जैव विविधता संरक्षण के लिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। जून 2026 में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो कोलंबिया के जो चुनाव हुए थे जून 2026 में, उसमें एबलार्डो डी ला एस्प्रियला जो है वो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। 71 अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन आईएमओ पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 71 आईएमओ पुरस्कार आपका मिला है डॉक्टर फ्लोरेंस राबियार को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर फ्लोरेंस राबियार। मौसम विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है। हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इस बार यूनिकॉर्न कंपनी की संख्या के आधार पर ये रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। इसमें भारत का स्थान रहा है चौथा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथा। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे 2026 कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है एस्ट्रॉइड के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, जिसको हर वर्ष आप 30 जून को मनाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 जून।
भारत का पहला अपतटीय ऑफशोर हवाई अड्डा कहाँ बनाया है? तो पहला ऑफशोर एयरपोर्ट जो बना है वो बना है आपके पालघर महाराष्ट्र में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पालघर महाराष्ट्र। यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जो आपका खिताब जीता गया है वो जीता गया है सू ली यांग द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सू ली यांग। जून 2026 में गो ईस्ट पॉलिसी किस राज्य सरकार ने शुरू करी थी? तो पूर्वोत्तर और पूर्वी एशियाई के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से उड़ीसा सरकार ने ये गो ईस्ट पॉलिसी जो है वो शुरू की थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उड़ीसा। जून 2026 में किस देश के दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी थी? तो बेन स्टोक्स कौन से देश के खिलाड़ी हैं? वो हैं आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान भी रह चुके हैं ये। वस्तु और सेवा कर जीएसटी दिवस 2026 कब मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस जो है वो हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से देश में लागू हुआ था, इसलिए हर वर्ष 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट के पास नया निवेश आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु किस देश ने समझौता किया है? तो चीन जो है उसने बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट के निकट विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने हेतु समझौता किया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने हेतु समझौता किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन, चाइना। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास की सड़क का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू किस शहर में रखा गया है? तो ये जो दूतावास के पास नाम बदला गया है वो बदला गया है आपका हैदराबाद में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो ये जो शुभारंभ है वो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा जी, इन्होंने कराया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेपी नड्डा। वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 के अनुसार भारत जल विद्युत उत्पादन में विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 के अनुसार भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक देश बन गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वां। ग्लोबल स्किल चैलेंज 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ग्लोबल स्किल चैलेंज की अगर बात करें तो भारत ने इस बार 5 पदक जीते हैं इसमें। विश्व रोइंग कप तीसरा संस्करण जो हुआ था उसमें भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली जोड़ी कौन सी बनी है? तो ये हैं आपके लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह। डीआरडीओ ने अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए किस नए वित्तीय ढांचे की मंजूरी दी है? तो डीआरडीओ का जो नया वित्तीय ढांचा आया है उसका नाम है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर। इससे जो रक्षा अनुसंधान परियोजनाओं की स्वीकृति है और वित्तीय निर्णय लेने की प्रक्रिया है ना वो तेज होगी, ठीक है, इसलिए इसको मंजूरी मिली है। 1 जुलाई 2026 से सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? तो पुनर्नियुक्त जिनको किया गया है वो हैं आपके रवि अग्रवाल जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रवि अग्रवाल। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वैज्ञानिक पुनर्स्थापन हेतु प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वैज्ञानिक पुनर्स्थापन हेतु कितने कम आबादी वाले टाइगर रिजर्व की पहचान की गई है? तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो कम बाघ आबादी वाले टाइगर रिजर्व हैं उसमें 25 टाइगर रिजर्व की पहचान की गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25। महिलाओं एवं बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सेफ साइबर स्पेस किस राज्य पुलिस ने शुरू किया है? तो ये अभियान आपका शुरू किया गया है गुजरात पुलिस द्वारा। ऑप्शन बी, गुजरात।
पहला MBT भूषण सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये जो पहला MBT भूषण सम्मान है वो दिया जा रहा है आपके प्रसून जोशी जी, जो प्रसून जोशी जी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रसून जोशी। साहित्य, भाषा और रचनात्मक लेखन के में योगदान के लिए प्रसून जोशी जी को यह सम्मान दिया गया है। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप अवार्ड 2026 से किस भारतीय उद्योगपति को सम्मानित किया गया है? तो भारत अमेरिका आर्थिक सहयोग और उद्योग जगत में योगदान के लिए सम्मान दिया जाता है और इस बार ये सम्मान मिला है आगे सुनील भारती मित्तल जी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुनील भारती मित्तल। जुलाई 2026 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक CMD कौन बने हैं? तो इस बार HCL के जो CMD बने हैं वो बने हैं आपके अनुपम मिश्रा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुपम मिश्रा। वैलियंट शील्ड और रोसल्ट ड्रैगन सैन्य अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किए गए थे? तो ये जो दोनों बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास हैं ये आयोजित किए गए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेतृत्व में। तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भूमि संबंधी विवादों के समाधान हेतु DGROR स्पेशल लैंड सर्वे कैंपेन किस राज्य सरकार ने शुरू करा है? तो ये जो अभियान है वो करा गया है आपके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? तो इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 25 पदक जीते थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 पदक। देखिए स्थान ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पे था भारत। भारत के पहले प्लांट सेल फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? तो ये जो प्लांट सेल फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी सेंटर है ना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका उद्घाटन हुआ था आपका IIT मद्रास में। IIT मद्रास में इसका उद्घाटन किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका? पौधों की कोशिकाओं से उच्च गुणवत्ता वाले औषधीय पोषण और औद्योगिक उत्पाद विकसित करना तथा बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके लिए इस सेंटर की स्थापना की गई है। विश्व की शीर्ष पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस सूची में भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वां। ठीक है, जून 2026 में तेलंगाना के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो अगर तेलंगाना के मुख्य सचिव की बात की जाए तो जून 2026 में ये बने हैं आपके संजय जाजू जी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय जाजू। ठीक है, IAS अधिकारी हैं जो हाल ही में मुख्य सचिव चुने गए हैं तेलंगाना के। वर्ष 2030 में भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार हेतु 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश की घोषणा किस कंपनी ने करी है? तो ये जो घोषणा की गई है वो करी गई है आपकी Amazon कंपनी द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Amazon। ठीक है, IIT बॉम्बे ने इंजीनियरिंग, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IIT बॉम्बे ने जो ये आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं वो करे हैं आपके स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ओल्ड वेस्टब्यूरी के साथ। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ओल्ड वेस्टब्यूरी के साथ ये लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है। जून 2026 में चर्चा में रहा वोल्केन डी फीगो ज्वालामुखी कौन से देश में स्थित है? तो हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ था, तो जिसके कारण ये काफ़ी चर्चा में रहा था। ठीक है, और ये जो आपका वोल्केनो है ये आपके मध्य अमेरिका के ग्वाटेमाला देश में स्थित है। ठीक है, ग्वाटेमाला नाम के देश में ये स्थित है। इसरो द्वारा प्रशिक्षण किए गए सेमी सायरोजेनिक इंजन SC-200 की कुल लक्षित थ्रस्ट क्षमता कितनी है?
तो इसकी थ्रस्ट क्षमता की बात करी जाए तो वो कितनी है, वो है आपकी 200 टन। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी 200 टन। नाम से ही पता पड़ रहा है SC-200 200 यहाँ पे इसकी इंजन की क्षमता है। इंजन का नाम है SC-200, 200 यहाँ पे इसकी क्षमता बताता है। PM फैमिली केयर ट्रैकर एवं हेल्थ पासपोर्ट पायलट परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये जो PM फैमिली केयर ट्रैकर एवं हेल्थ पासपोर्ट नामक जो पायलट परियोजना है ना, उनका उद्घाटन आपका शुभारंभ आपका हुआ है गांधीनगर गुजरात में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधीनगर गुजरात। उद्देश्य प्रत्येक परिवार का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड जो है उसको तैयार करना, ठीक है, ताकि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको प्रभावी और पारदर्शी रूप से दिया जा सके। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल नई पीढ़ी के स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? तो हाल ही में जो स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल शामिल हुआ था इंडियन कोस्ट गार्ड में, उसका नाम है आपका ICGS अक्षय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ICGS अक्षय। Stamps, coins and bank notes issued during the premiership of Shri Narendra Modi जी पार्ट 1 कॉफी टेबल बुक का संकलन किसने किया है? तो इस किताब का जो संकलन है वो करा गया है आपके सुशील कुमार अग्रवाल जी द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुशील कुमार अग्रवाल। ठीक है, पुस्तक जो है भारत के आधुनिक मुद्रा शास्त्र और डाक इतिहास के अध्ययन पर के लिए उपयोगी है। इम्पोर्टेंट है किताब, कॉफी बुक टेबल है, जरूर याद रखिएगा नाम। जून 2026 में महिलाओं की लंबी कूद में 6.88 मीटर की छलांग लगाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस भारतीय एथलीट ने बनाया है? तो ये जो एथलीट हैं भारतीय एथलीट, इनका नाम है NC सोजन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NC सोजन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी हेलिना मिसाइल प्रणाली के उत्पादन हेतु 119.37 करोड़ का ऑर्डर किस कंपनी को दिया है? तो ये जो कंपनी है ना हेलेना, एक तो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे DRDO ने विकसित करा है, और HAL ने इसके उत्पादन का जो ऑर्डर है वो दिया है आपके भारत डायनामिक्स लिमिटेड को, BDL कंपनी को इसका ऑर्डर दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिसाइल का नाम हेलेना, विकसित किया है DRDO ने, उत्पादन का जो आदेश है वो HAL ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है BDL को। देश का पहला AI सक्षम ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो किस केंद्रीय मंत्री द्वारा ये लॉन्च किया गया है पोर्टल? तो इसको लॉन्च करा है हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवराज सिंह चौहान। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2026 में SDG 5 लैंगिक समानता के अंतर्गत विश्व में प्रथम स्थान किस भारतीय विश्वविद्यालय ने प्राप्त करा है? तो पहले स्थान पर ये जो कॉलेज रहा है इसका नाम है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। केंद्र सरकार ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना किस अधिनियम के तहत करी है? तो बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो की जो स्थापना है वो आपकी करी गई है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के तहत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। स्कूली शिक्षा के लिए वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में किस प्लेटफॉर्म को नामित किया गया है? तो ये जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है आपका
दीक्षा, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दीक्षा। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, ये मंच है जहाँ पर छात्र, शिक्षक और अभिभावकों को ई पाठ्य पुस्तक, वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस पेपर्स, ठीक है, ये सब मिलेंगे। और इस प्लेटफॉर्म को, जो आपकी पॉलिसी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2025, उसके उद्देश्यों के लिए को आगे बढ़ाने के लिए इसका महत्व, इम्पोर्टेंट भूमिका है। ठीक है, और देखिए दीक्षा जो है वो स्कूली शिक्षा के लिए, वहीं एक प्लेटफॉर्म है स्वयं। ठीक है, स्वयं जो है वो उच्च शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, उच्च शिक्षा से रिलेटेड है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ई पाठशाला क्या है? ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पे जो आपको एनसीईआरटी की डिजिटल पुस्तक है ना, वो मिल जाएंगी। ठीक है, और एनपीटेल क्या है? एनपीटेल पे जो आईआईटी हो गए, आईआईएससी है ना, वहाँ के जो टीचर्स हैं उनके उनके द्वारा जो वीडियो लेक्चर्स हो गए या उनके पाठ्यक्रम की जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम है ना, वो सारा यहाँ पे उपस्थित कराया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चारों ही आपके एजुकेशन से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है, पर हर किसी का काम अलग अलग है। हर चीज़, हर चारों प्लेटफॉर्म अलग अलग ऑब्जेक्टिव से बनाए गए हैं। जन्म से 36 माह तक के बच्चों की देखभाल हेतु समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री ने करी है? तो इसकी जो शुरुआत है वो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा जी द्वारा की गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेपी नड्डा। उद्देश्य क्या है? शिशु मृत्यु दर जो है उसको कम करना तथा बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बेहतर बनाना। जेजू फोरम फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने करा है? तो इस फोरम में भारत का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने करा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस जयशंकर, है ना। जेजू एक आइलैंड है, जेजू आइलैंड, ठीक है, कहाँ पर है? साउथ कोरिया में। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर डे 2026 कब मनाया गया था? तो ये आपका मनाया गया था 1 जुलाई को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई। जो एक बहुत बड़े डॉक्टर थे और पश्चिम बंगाल के सेकंड सीएम थे, ठीक है, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, उनके लिए उनके जयंती एवं पुण्यतिथि दोनों के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति को मुरादाबाद की प्रसिद्ध पीतल कला से निर्मित कलात्मक कछुआ भेंट किया। मुरादाबाद किस राज्य में स्थित है? तो मुरादाबाद, जिसको हम ब्रास सिटी नाम से जानते हैं ना, ब्रास सिटी नाम से जानते हैं, वो आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूपी। ठीक है, ये शहर अपनी जो पीतल की हस्तशिल्प है ना, हस्तशिल्प कला है, उसके लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने हेतु शी लीड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च करा है? तो ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, शी लीड्स प्लेटफॉर्म, इसको लॉन्च करा है हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवराज सिंह चौहान। 29th राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ आयोजित की गई थी?
तो इसका आयोजन आपका हुआ था जयपुर राजस्थान में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर राजस्थान। संस्करण याद रखिएगा 29वां संस्करण था इसका। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6x6x6 ढांचे को अपग्रेड कर कौन सी नई रणनीति तैयार करी है? तो इसको अपग्रेड करके अब जो स्ट्रैटेजी बनी है ना, वो बनी है 7x7x7। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7x7x7। भारत में जल संसाधनों में सहयोग बढ़ाने के लिए जून 2026 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, भारत ने किस देश के साथ जो है MOU साइन करा है? ये तो भारत ने और सऊदी अरेबिया ने मिलकर ये MOU साइन करा है जल संसाधन प्रबंधन, जल संरक्षण, सिंचाई तकनीक और जल पुनर्चक्रण। ठीक है, इसके लिए MOU साइन किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विदेशी योगदान नियमन और एवं प्रवासी भारतीयों की सुविधा हेतु कौन सी 2 नई डिजिटल सेवाएं लॉन्च करी हैं? तो ये जो 2 डिजिटल सेवाएं लॉन्च करी गई हैं, इसका नाम है, एक तो है आपका FCRA 2.0 और एक है OCI सर्विसेज कार्ड। OCI सर्विसेज कार्ड का उद्देश्य है आपके जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है ना, उन कार्ड धारकों को बेहतर और तेज डिजिटल सेवाएं प्रदान कराना। FCRA 2.0 का उद्देश्य विदेशी अंशदान जो होता है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, उस प्रक्रिया को डिजिटल एवं पारदर्शी बनाना ना। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, FCRA का प्रशासन हमारा कौन करता है? गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और OCI योजना की शुरुआत कब करी गई थी? 2005 में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ करा है? तो ये जो शुभारंभ आपका करा गया है, वो करा गया है आपके सहारनपुर में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहारनपुर। उद्देश्य प्रत्येक बच्चे का स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करना और ड्रॉप आउट रेट को जितना कम कर सकें उतना कम करना। टारगेट है 100% नामांकन। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2026 कब मनाया जाता है? तो इसको हम मनाते हैं 3 जुलाई को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 जुलाई। जून 2026 में भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एवं UPI प्रणाली का अध्ययन करने भारत की आधिकारिक यात्रा पर किस देश की महारानी मैक्सिमा आई थी? ठीक है, तो किस देश की महारानी आई थी? तो ये आपकी आई थी नीदरलैंड की महारानी क्वीन मैक्सिमा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नीदरलैंड। ठीक है, उद्देश्य क्या था? भारत की जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और UPI प्रणाली का अध्ययन करना। भारत के वर्तमान विदेश सचिव जिनका कार्यकाल जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ाया गया है, वो कौन है? तो इनका नाम है आपका विक्रम मिस्त्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम मिस्त्री। अपेडा ने अपने प्रमुख नेतृत्व निर्यात त्वरण कार्यक्रम के पहले बैच को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इस कार्यक्रम का अगर नाम पूछा जाए, देखें तो नाम है आपका भारती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारती। संस्था का नाम याद रखिएगा, अपेडा। ठीक है, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? तो किसने रिकॉर्ड हासिल करा है सर्वाधिक विकेट हासिल करने का? तो ये है आपके भारत के ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीप्ति शर्मा। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 के विजेता कौन है? तो इस रेस के जो विजेता बने हैं
वो बने हैं आपके जॉर्ज रसल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉर्ज रसल, जो कि मर्सिडीज टीम से खेलते हैं। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु यूनिफाइड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने करा है? तो इसका जो हमारा शुभारंभ है वो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी जेपी नड्डा जी द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेपी नड्डा। बर्च बैक्टीरियम नेताजी नामक प्रदूषण नष्ट करने वाले नए बैक्टीरिया की खोज किस नदी में की गई है? तो ये जो आपका बैक्टीरिया है नया, उसको वैज्ञानिकों ने हुबली नदी में खोजा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुबली नदी। जुलाई 2026 में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ का पदभार किसने ग्रहण करा है? ठीक है, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन ऑफ COCS। ठीक है, ये कौन बने हैं? ये आपके बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल तेजेंद्र सिंह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेजेंद्र सिंह। है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए निदेशक कौन बने हैं? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अगर नए निदेशक की बात करें तो वो बने हैं आपके उपेंद्र P राजीव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपेंद्र P राजीव। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो का प्रमुख लॉन्च व्हीकल विकास केंद्र है। ठीक है, और इसके नए निदेशक कौन बने हैं? उपेंद्र P राजीव। हाल ही में जुलाई में इनका जो है ये जुलाई में नियुक्त हुए थे। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG सूचांक 2026 में भारत की क्या रैंक है? तो SDG सूचांक की अगर बात करें, ठीक है, ये क्या करता है, जो संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, उनकी प्रगति मापने के लिए सूचांक बनाया गया। ठीक है, तो इसमें भारत को 94th रैंक मिला है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 94। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG सूचांक में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त करा है? तो इस रैंकिंग में, इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा है आपका फिनलैंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिनलैंड। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन VBG ग्राम का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो इस स्कीम का जो शुभारंभ है वो आपके आंध्र प्रदेश के मुक्काविरीपल्ली जगह से किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुक्काविरीपल्ली आंध्र प्रदेश। VB ग्राम योजना ने किस योजना का स्थान लिया है? तो ये जो रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो आपकी VB ग्राम योजना लाई गई है ना, इसने आपका मनरेगा को रिप्लेस करा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का स्थान लिया है। जून 2026 में वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने राहत अभियान के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारत ने जो ऑपरेशन शुरू किया है उसका नाम है ऑपरेशन अमिस्ताद। अमिस्ताद जो है, इस ऑपरेशन अमिस्ताद इस ऑपरेशन का नाम है। इसमें राहत सामग्री और सहायता पहुंचाने का काम करेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस देश ने प्रदान किया है? तो ये जो सम्मान मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ये आपके सेशल्स नाम के देश ने दिया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेशल्स। इनको ये सम्मान जो इनका योगदान रहा है ना भारत और सेशल्स के संबंधों को मजबूत करने का, उसके लिए ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वहाँ का, वो दिया गया है। भारत के 97th शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के जो 97th ग्रैंड मास्टर हैं, चेस ग्रैंड मास्टर हैं, वो बने हैं आपके GB हर्षवर्धन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी GB हर्षवर्धन।
और यहाँ हमसे पूछा है कि भारत के 96 ग्रैंड मास्टर कौन थे। तो 96 ग्रैंड मास्टर की अगर बात करें तो वो थे एथन वाज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथन वाज। 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया था। तो 16वां जो भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन है उसको आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। इस सम्मेलन में रक्षा, तकनीक, व्यापार और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा की जाती है। जुलाई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए थे। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है ना, मुंबई में है। और इसके जो अभी नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं आपके रवि शंकर जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रवि शंकर। और आरबीआई गवर्नर इस समय पर कौन है वो कमेंट करके आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। भारतीय खेल पत्रकार संघ के सर्वोच्च सम्मान, भारतीय खेल पत्रकार संघ के सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये जो सम्मान है वो 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वनाथ आनंद। भारत ने परमाणु रिएक्टर की ऊष्मा से हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला विश्व का पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया है। तो ये दुनिया में का पहला केंद्र है जहाँ पर परमाणु रिएक्टर्स की ऊष्मा से हाइड्रोजन उत्पादन किया जाता है। और ये भारत के कलपक्कम नाम की जगह जो कि तमिलनाडु में है वहाँ पर स्थापित किया गया है। तो कलपक्कम तमिलनाडु में इसकी स्थापना हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो महान सांख्यिकीवाद जो थे पीसी महल नोबिस, ठीक है, उनकी जयंती पर मनाया जाता है जो कि आती है 29 जून को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 जून। स्वदेशी गगन प्रणाली का उपयोग करते हुए भारत में पहली सफल सैटेलाइट आधारित कमर्शियल जेट लैंडिंग किस हवाई अड्डे पर हुई थी। ठीक है, तो ये जो आपकी लैंडिंग है ये हुई थी आपकी महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो कि उदयपुर में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, है ना। और इस प्रणाली का नाम क्या है, गगन। ठीक है, गगन प्रणाली का उपयोग कर पहली सफल सैटेलाइट आधारित कमर्शियल जेट लैंडिंग उदयपुर में हुई थी। गगन का फुल फॉर्म क्या है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। जून 2026 में राजस्थान और हरियाणा के बीच किस नदी के जल बंटवारे पर समझौता हुआ। तो इन दोनों राज्यों के बीच यमुना नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमुना। 1 जुलाई से 7 जुलाई 2026 तक राज्यव्यापी नमो स्वच्छता अभियान एवं अमृतपान अभियान किस राज्य ने शुरू करा था। तो ये जो 2 अभियान है हमसे पूछा गया है ये किसने शुरू करे थे। तो ये आपके शुरू करे थे गुजरात सरकार ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। ठीक है, उद्देश्य क्या था, सार्वजनिक स्थानों पर सफाई, स्वच्छता और जन जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, इसके लिए ये दोनों अभियान शुरू किए गए थे। 1 जुलाई 2026 को आकाशवाणी की कौन सी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्वर प्रेरणा फोटो गैलरी का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो 1 जुलाई 2026 को ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूरे किए थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 90 में। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इस अवसर पर नई दिल्ली में ये जो स्वर्ण प्रेरणा गैलरी है ना, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था। डीआरडीओ से अंतिम परिचालन मंजूरी प्राप्त स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का नाम क्या है। ठीक है, तो क्या नाम है इसका। तो ये भारत का जो स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है जिसे डीआरडीओ ने विकसित करा है ना, ये है क्या, ये दुश्मन के लड़ाकू विमान, मिसाइल और अन्य हवाई खतरों का लंबी दूरी से
पता लगाने में सक्षम एक डिवाइस है, ठीक है। और ये मिलने के बाद इसका उपयोग जो है भारतीय वायुसेना में और प्रभावी रूप से किया जाएगा। और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है नेत्रा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेत्रा। बाल सुरक्षा एवं यौन शोषण से निपटने हेतु भारत का पहला स्वतंत्र एआई प्लेटफॉर्म सी साइट किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च करा है? तो सी साइट नाम की जो एआई प्लेटफॉर्म है उसको किस राज्य ने लॉन्च करा है? तो इसको करा है आपके तेलंगाना ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। जून 2026 में कनाडा में पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कंपनी कौन बनी? तो कौन सी बनी है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कंपनी जिसने कनाडा में पंजीकरण जो है पंजीकरण प्राप्त किया है? इस कंपनी का नाम है स्काइडू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्काइडू, ठीक है। डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी रैकेट के खिलाफ सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू करा है? तो सीबीआई ने एक, जैसा कि आपको पता है आजकल बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है डिजिटल अरेस्ट का, ठीक है। उसको रोकने के लिए सीबीआई ने देश भर में ऑपरेशन चक्र 6 नाम का जो ऑपरेशन है उसको शुरू किया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन चक्र 6। जंगली बैंगन की नई प्रजाति सोलानम पांडी की खोज कहाँ की गई है? तो ये नया एक जंगली बैंगन की प्रजाति है, इसको आपका खोजा गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की 16वीं शताब्दी के 3 महत्वपूर्ण शिलालेख कहाँ खोजे हैं? तो हाल ही में 3 महत्वपूर्ण शिलालेख ASI ने खोजे थे, ठीक है। और ये जो शिलालेख हैं वो विजयनगर काल के इतिहास, प्रशासन और धार्मिक गतिविधियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्रोत है। और ये कहाँ पर मिले हैं? ये मिले हैं आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे? शेषलाचलम जंगल, तिरुपति, आंध्र प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेषलाचलम जंगल, तिरुपति। इसमें ध्यान रखिएगा लास्ट क्वेश्चन में कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है वो शिलालेख। एनसीईआरटी की कक्षा 9 की नई सामाजिक विज्ञान पुस्तक में पहली बार किस ऐतिहासिक घटना को शामिल किया गया है? तो सबसे पहली बार जो है इसमें 1975 के आपातकाल इमरजेंसी को शामिल किया गया है 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1975 के आपातकाल जो है वो चला था आपका 24 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र की इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए इसको शामिल किया गया था। और उस समय पर भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु प्रोजेक्ट हॉकआई किसने शुरू करा है? तो प्रोजेक्ट हॉकआई जो है वो शुरू किया गया है आपके जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर पुलिस, ठीक है। एआई का इस्तेमाल करके जो है निगरानी और ड्रोन सर्वेलेंस किए जाएंगे। दूसरा पैक्स सिलिका समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो पैक्स सिलिका समिट 2026 जो कि इसका दूसरा संस्करण था वो कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉशिंगटन डीसी। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? सेमीकंडक्टर, एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकी और रणनीतिक तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। इसमें अलग अलग देशों के जो नीति निर्माता हैं वो सारे इसमें शामिल हुए थे। संस्कृति रत्न भंडार भव्य और ऐतिहासिक यात्रा पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
जो कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक विरासत और भारतीय सभ्यता पर आधारित है। इसके लेखक हैं आपके दो जनों ने इसको लिखा है, एक है आपके डॉक्टर जयंत कुमार राय और एक है आपकी सुश्री संगीता राय। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनमंच द्वारा भव्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो वंदे मातरम है, ठीक है, जिसको की रचना करी थी आपकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, है ना, उनके उपन्यास आनंद मठ में की थी। ठीक है, याद रखिएगा, बुक का नाम आनंद मठ। उसने 150 वर्ष पूरे करे हैं वंदे मातरम ने। तो ये जो समारोह था वो कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था आपका दुबई में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई। ठीक है, जून 2026 में सबसे अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों वाला देश कौन बन गया? तो ठीक है, ये 61 विश्व धरोहर स्थल इस देश में है, और जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम है इटली। इटली में सबसे ज़्यादा 61 यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल पाए जाते हैं। यूनेस्को के मुख्यालय की बात करें, ये कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 की पदक तालिका में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 की अगर बात करें तो पहली बार ये इस खेल का आयोजन किया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या था? भारत में जो ट्राइबल खिलाड़ी हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देना। आयोजन किसने करा था? छत्तीसगढ़ ने। टॉप पे कौन रहा? छत्तीसगढ़ ही। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पदक थे, ठीक है, स्वर्ण पदक कहें या ओवरऑल भी कहें, तो छत्तीसगढ़ ने ही जीते थे। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो पैरा आर्चर ऑफ द ईयर की अगर बात करें तो वो चुनी गई हैं आपकी शीतल देवी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीतल देवी। और बिना हाथ के, ठीक है, सिर्फ पैरों और कंधों की सहायता से ये तीरंदाजी करती हैं। ठीक है, जिसके कारण इनको जो है ये पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और वो, इनके बारे में एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा कि वो बिना हाथों वाली पहली तीरंदाज महिला हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। और बिलोंग कौन से स्टेट को करती हैं? जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो 2026 आईसीसी T20 का खिताब जो है वो भारत ने जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत ने ये तीसरी बार खिताब जीता था। ठीक है, इससे पहले जीता था 2007 में, फिर 2024 में, 2026 में। 2007 में कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, 24 में थे आपके रोहित शर्मा और 26 में थे सूर्य कुमार यादव। मायामी ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो अगर पुरुष एकल की बात करी जाए, देखिए, मायामी ओपन जो है विश्व के सबसे प्रतिष्ठित एटीपी मास्टर्स 1000 टेनिस टूर्नामेंट जो होते हैं ना, उनमें से एक है। और 2026 का जो पुरुष एकल खिताब है वो जीता है आपके नोवाक जोकोविच ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। फॉर्मूला 1 जापानी ग्रां प्री 2026 के विजेता कौन बने हैं? तो फॉर्मूला 1 जापानी ग्रां प्री 2026 की अगर बात करें तो ये आपके बने हैं मैक्स वर्स्टैपन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टैपन। ठीक है, ये जो रेस है ये जापान में एक बहुत बड़ा सर्किट है, सुजुका सर्किट, उस पर आयोजित की गई थी। ठीक है, उस पर आयोजित की गई थी और जिसने जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने।
T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक मैच में 9 विकेट लेने वाली विश्व की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये इतिहास बना है, ठीक है, कि एक मैच में 9 विकेट लिए गए हैं, वो भी T20 इंटरनेशनल मैच में। वो कौन बनी है? वो बनी है आपकी ब्राज़ील की खिलाड़ी, क्या नाम है उनका? लॉरा कार्डोसा। आंसर कार्डोसो है ना, लॉरा कार्डोसो ने ये कीर्तिमान हासिल करा है। भारत ने 94वें तथा उत्तर पूर्व भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 94th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वो बने हैं आपके आरव डेंगला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरव डेंगला। उत्तर पूर्व के पहले ग्रैंड मास्टर हैं ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए सवाल जरूर याद रखिएगा। ये उपाधि कौन देता है? फिडे। फिडे जो है वो इस ग्रैंड मास्टर की उपाधि को प्रदान करता है। फिडे का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? तो अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो ये प्रदान किया गया था आपने राहुल द्रविड़ और रॉजर बिन्नी को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राहुल द्रविड़ और रॉजर बिन्नी। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2026 में की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो अगर विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री की बात करें तो पहले स्थान पर रहा है भारत, ठीक है, भारत रहा है पहले स्थान पर। न्यू दिल्ली में ही आयोजन हुआ था इस टूर्नामेंट का, जिसमें भारत फर्स्ट पे रहा है। विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेज़बानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो अगर वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की बात करें तो उसकी जो मेज़बानी है वो करेगा भुवनेश्वर उड़ीसा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डीएसपी नियुक्त किया जाएगा? तो कौन से खिलाड़ी हैं जिनको डीएसपी का पद मिल रहा है? वो हैं आपके राजकुमार पाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार पाल, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में जो टीम जीती थी ना, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, हॉकी टीम, उसके सदस्य थे राजकुमार पाल। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष वर्ग का बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर मेन कैटेगरी में मिला है आपके हार्दिक सिंह को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्दिक सिंह, ठीक है। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में महिला वर्ग का बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? देखिए, पुरुष कैटेगरी में हमने देखा हार्दिक सिंह थे, और अगर महिला कैटेगरी में बात करें तो वो मिला है आपके नवनीत कौर को। तो जाएगा ऑप्शन बी, नवनीत कौर, ठीक है। 8th एनुअल अवार्ड्स थे ये, है ना, 8वां संस्करण था इस अवार्ड फंक्शन का, ये भी याद रख लीजिएगा। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारतीय निशानबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते और इसी के साथ पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहे थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। फिडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप की अगर बात करें तो उसको 2026 का जो टूर्नामेंट था वो जीता था मैग्नस कार्लसन ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नस कार्लसन। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसको मिला है? ये पुरस्कार किसको मिला है? ये पुरस्कार मिला है भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मृति मंधाना। 72nd महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो देखिए,
ये जो टूर्नामेंट है इसमें एक्चुअली राज्य नहीं था, इसमें आपका इंडियन रेलवे ने जो है ये महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 जीती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो अगर पुरुष एकल की बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो वो आपके जीता है जैनिक सिनर ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैनिक सिनर। मिलान कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो अगर शीतकालीन ओलंपिक 2026 की बात करें जिसका आयोजन इटली में हुआ था, है ना, इटली में, मिलान इटली में है ना, तो इस पे जो प्रथम स्थान पर रहा है वो रहा है आपका नॉर्वे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो 2026 चलिए वापस आते हैं। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो अगर 2025 की बात करें तो 2025 का जो खिताब है वो जीता था भारत ने। भारत पहली बार ये टूर्नामेंट जीता था, ठीक है। फाइनल में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। और इस टूर्नामेंट को होस्ट कौन से देशों ने करा था? भारत और श्रीलंका ने, ठीक। पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 का विजेता कौन रहा है? तो अगर दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की बात करें तो उसमें जो है भारत ने ये टूर्नामेंट जीता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। फाइनल में नेपाल को हराकर भारत ने ये खिताब अपने नाम करा था। लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता था? तो लगातार दूसरी बार कबड्डी विश्व कप महिला संस्करण जो होता है उसका वो जीता है आपके भारत ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत ने ये चैंपियनशिप दूसरी बार जीती है। गोवा में आयोजित फिडे वर्ल्ड कप चैंपियन 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र के वर्ल्ड कप चैंपियन, फिडे वर्ल्ड कप चैंपियन बने हैं आपके डी गुकेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी गुकेश। इन्होंने 2025 में ये खिताब जीता था। पुरुष हॉकी एशियाई कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो पुरुष हॉकी एशियाई कप की अगर बात करें तो यह आपका जीता है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय पुरुष हॉकी टीम। दिलीप ट्रॉफी 2025 के 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो अगर 62वें संस्करण की बात करें जो अभी हाल ही में 2025 में हुआ था, तो उसमें जो विजयी रहा है वो रहा है आपका साउथ जोन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साउथ जोन। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें अगर तो वो आपके जीता था हरियाणा ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा।
यूएस ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल की अगर बात करें यूएस ओपन की, तो वो आपके जीता है जैनिक सिनर ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैनिक सिनर। एशियाई स्क्वॉश फेडरेशन अवार्ड्स 2026 में पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष की अगर बात करें तो वो मिला है आपके भारत के उभरते हुए स्क्वॉश प्लेयर वेलावलन सेंथिल कुमार। ठीक है, उनका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, जिसके चलते एशियाई स्क्वॉश फेडरेशन ने उनको ये अवार्ड जो है वो दिया है। तो आंसर हो जाएगा वेलावलन सेंथिल कुमार। वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप 2026 की अगर बात करें तो उसका आयोजन हुआ था आपका बैंकॉक में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंकॉक। फरवरी 2026 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला था? तो अगर आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ की अगर बात करें तो फरवरी 2026 में ये मिला था आपके स्मृति मंधाना को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मृति मंधाना। दिल्ली के द्वारका में स्थित ओमेक्स स्टेट क्रिकेट स्टेडियम के पिंक स्टैंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जो पिंक स्टैंड है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वो भारतीय महिला की एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं जिनके अभूतपूर्व योगदान को सम्मानित करने के लिए दिल्ली के जो द्वारका में नवनिर्माणित ओमेक्स स्टेट क्रिकेट स्टेडियम के पिंक स्टैंड है ना, उसका नाम इन भारत की क्रिकेट महिला टीम की स्टार प्लेयर जो है स्मृति मंधाना के नाम पर रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्मृति मंधाना। सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप की अगर बात करें तो ये खिताब आपके जीता है भारतीय टीम ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन बना है? तो फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स की अगर बात करें तो ये आपके जीता है रेडबुल के दिग्गज ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टैपन। बीसीसीआई द्वारा पॉली ओम्रीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का अवार्ड जो मिला है वो मिला है आपके स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जसप्रीत बुमराह। जेएसडब्ल्यू इंडियन ओपन स्क्वॉश 2026 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो 2026 का जो जेएसडब्ल्यू इंडियन ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट हुआ था उसमें महिला वर्ग में आपकी जीती हैं अनाहत सिंह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनाहत सिंह। आईपीएल 2026 का ये कौन सा संस्करण था? तो हाल ही में जो आईपीएल का टूर्नामेंट हुआ था वो इसका 19वां संस्करण था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19वां। 2008 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, ठीक है, और ये इस बार इसका 19वां संस्करण था। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो अगर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 की बात करें तो भारत ने कुल 21 मेडल जीते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो अगर रणजी ट्रॉफी 2025-26 की बात करें तो ये खिताब आपके जीता था मुंबई ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो वुमेन प्रीमियर लीग का खिताब जो है वो जीता था आपके आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। चाहे पुरुषों का जो होता है ना आईपीएल है ना, उसका खिताब हो, चाहे डब्ल्यूपीएल हो, दोनों ही बेंगलुरु ने जीते थे। एक दिवसीय अंडर-19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो वनडे अंडर-19 पुरुष विश्व कप की अगर बात करें तो वो किसने जीता? वो जीता है आपके भारत ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। 44th
जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 में पुरुष वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो 44 जो राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप हुई थी ना, उसमें आपके महाराष्ट्र ने ये चैंपियनशिप जीती थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो बीच गेम्स की अगर बात करें तो इस बार टॉप पे रहा है आपका गोवा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। 69th राष्ट्रीय स्कूल खेलों में ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? ठीक है, तो 69th राष्ट्रीय खेलों में ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी की अगर बात करें तो वो मिली है आपकी महाराष्ट्र को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। 79th संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी की अगर बात करें तो वो किसने जीता है? 79th एडिशन वो जीता है आके केरल ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 की पदक तालिका में लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान जो मिला है वो मिला है आपकी भारतीय सेना को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय सेना। मार्च 2026 में भारत के 93rd शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 93rd जो चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं आपके आरव डेंगला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरव डेंगला। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अगर महिला एकल की बात करें तो ये खिताब आपकी जीता है बेलारूस की पावर हिटर चैंपियनशिप और टेनिस प्लेयर आर्याना सबलैंका। ठीक है, आर्याना सबलैंका ने ये खिताब जीता है। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में इस बार जीते हैं भारत के खिलाड़ी जिनका नाम है लक्ष्य सेन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्ष्य सेन। फीफा विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी किन देशों ने करी है? तो इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है उसकी 3 देश मिलकर मेजबानी कर रहे हैं। वो 3 कौन से हैं? एक है आपका अमेरिका, एक है कनाडा और एक है मेक्सिको। ठीक है, और इस बार सबसे ज़्यादा 48 जो टीम्स है वो भाग लेंगी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में पुरुष हाई जंप T63 वर्ग में स्वर्ण पदक किस भारतीय पैरा एथलीट ने जीता है? तो गोल्ड मेडल जो मिला है वो मिला है आपके मरियप्पन थांगवेलु को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरियप्पन थांगवेलु। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का विजेता कौन था? तो इस साल जो संस्करण हुआ था ICC पुरुष T20 विश्व कप का, उसमें विजेता रहा था आपका भारत ने ये खिताब जीता था तीसरी बार। ठीक है, और फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के फाइनल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन जो था फाइनल राउंड जहाँ पे ये मैच खेला गया था वो हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, इस बार जो था मेज़बानी जो थी इस टूर्नामेंट की वो आपके इंडिया और श्रीलंका ने करी थी। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे थे? देखिए, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो वो रहे थे आपके संजू सैमसन थे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और प्लेयर ऑफ द मैच थे आपके जसप्रीत बुमराह। दो 2026 में भारत ने T20 विश्व कप किस कप्तान के नेतृत्व में जीता था? तो इस बार जो खिताब जीता है तो उस टीम के कप्तान थे आपके सूर्य कुमार यादव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य कुमार यादव। 2007 में जब जीता था तब महेंद्र सिंह धोनी थे, और 2024 में जब जीता था तब रोहित शर्मा थे इस टीम के कैप्टन। ठीक है, 2028 में T20 विश्व कप वापस होने वाला है, और
इस बार मेज़बानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है, ये दोनों मिलके 2028 विश्व कप T20 विश्व कप की मेज़बानी करने वाले हैं। भारत ने अपना पहला T20 विश्व कप किस वर्ष में जीता था? तो जैसा कि मैंने बताया, पहला जो T20 विश्व कप जीता था वो जीता था सन 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के तहत। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के उप विजेता कौन थे? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो इस बार उप विजेता रहे थे आपके न्यूजीलैंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। विजेता की बात करें, विजेता कौन थे? विजेता थे आपके भारत यानी कि इंडिया, ठीक है। और मेज़बानी कहाँ किन दो देशों ने करी थी? पाकिस्तान और श्रीलंका, इन दोनों ने मिलके इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करी थी। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन था? तो अगर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो इस बार इसको दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल में उप विजेता की बात करें हम तो ऑस्ट्रेलिया को हराया था। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2019 के विजेता कौन थे? तो 2026 के विजेता कौन थे, सॉरी। तो 2026 आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के विजेता थे भारत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत ने इंग्लैंड को हरा के ये कप जीता था। मेज़बानी किसने करी थी? जिम्बाब्वे और नामीबिया ने, इन दोनों ने मिलकर इस बार इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करी थी। महिला ओडीआई विश्व कप की मेज़बानी किस देश ने करी है? तो महिला ओडीआई विश्व कप की मेज़बानी की अगर बात करें तो मेज़बान इस बार भारत रहा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। टूर्नामेंट भी भारत ने ही जीता था। महिला ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप का उपविजेता कौन रहा है? तो उपविजेता की बात करें अगर महिला ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप की तो वो रहा है आपका नेपाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल उपविजेता था और भारत जो था वो विजेता था इस टूर्नामेंट का। महिला प्रीमियम लीग WPL की विजेता कौन रही है? तो इस बार WPL जो था वो जीता था आपके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। इन्होंने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हरा के ये टूर्नामेंट जीता था। आईपीएल 2025 के विजेता कौन बने थे? अगर 2025 आईपीएल की बात करें तो किसने जीता था टाइटल? तो आईपीएल 2025 के विजेता थे आपके रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन था? तो विजय हजारे ट्रॉफी की अगर बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी आपका जीता था विदर्भ ने। आंसर हो जाएगा विदर्भ, ऑप्शन बी। प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन किस राज्य ने करा था वो हमें बताना है। तो ये इसका आपका प्रथम संस्करण का जो मेज़बान था वो थे छत्तीसगढ़। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। ना जनजातीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से इसको आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त करा? तो प्रथम स्थान की अगर बात करें तो वो था आपका कर्नाटका का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटका, ठीक है। सेकंड पे आपका रहा था उड़ीसा और थर्ड पे रहा था आपका झारखंड। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? ठीक है, तो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में भारत ने कुल 208 पदक जीते थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 208। एक मैं यहाँ पे चीज़ बताना भूल गया आपको, शुभंकर कौन था? शुभंकर क्या था इस ट्राइबल गेम्स का? तो वो था आपका मोर वीर, ठीक है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी किस देश ने करी थी? तो अगर बात करें इस देश की मेज़बानी आपकी भारत में ही हुई थी, ठीक है। भारत में ही आयोजित हुए थे ये गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का विजेता कौन थे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स
की अगर बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के विजेता थे आपके महाराष्ट्र। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। मेज़बानी किसने करी थी? बिहार ने। बिहार ने इस बार इसकी मेज़बानी करी थी। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर क्या था? तो 38वें राष्ट्रीय खेल के शुभांकर थे मौली। मौली था इस बार का मैस्कॉट। ठीक है, थीम क्या था इस टूर्नामेंट की? संकल्प से शिखर तक। संकल्प से शिखर तक इस बार की थीम थी। मेजबानी किसने करी थी? उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड ने इस बार की मेजबानी करी थी। 39th राष्ट्रीय खेलों के प्रस्तावित मेजबान कौन है? तो प्रस्तावित मेजबान जो है 39th राष्ट्रीय खेलों के, वो है आपका मेघालय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। पहली बार उत्तर पूर्व का राज्य मेजबानी करेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत चांसेस है इस सवाल के आने के। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने करी है? ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की अगर बात करें तो मेजबान था आपका राजस्थान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। विजेता कौन रहा है? पहली बार राजस्थान ने खेल आयोजित किए थे। ठीक है, और जिसमें विजेता रहा था आपका चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का विजेता कौन बना है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स की अगर बात करें तो उसके विजेता थे आपके हरियाणा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। मेजबान कौन था? नई दिल्ली। शुभंकर क्या था? उज्ज्वला। उज्ज्वला शुभंकर था। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स की मेजबानी 2028 की कौन करने वाला है? वो करने वाला है लॉस एंजलिस अमेरिका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉस एंजलिस अमेरिका। 2024 में जो हुए थे उसकी मेजबानी किसने करी थी? पेरिस फ्रांस ने। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें, अध्यक्ष हैं उसकी पीटी उषा जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीटी उषा। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कितने देश संयुक्त रूप से कर रहे हैं? तो इस बार के फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी 3 देश मिलकर कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। कौन कौन से हैं? एक है आपका अमेरिका, एक है आपका कनाडा और एक है आपका मेक्सिको। ठीक है, ये तीनों मिलकर इस बार की मेजबानी कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2022 के विजेता कौन थे? तो 2022 की अगर बात करें तो इस बार पिछली बार अर्जेंटीना ने विश्व कप जीता था, फ्रांस को फाइनल में हराया था। और 2022 विश्व कप के मेजबान कौन थे? कतर। ठीक है, कतर था मेजबान 2022 विश्व कप का। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? तो अगर 2034 की अगर बात करें तो 2034 की अगर बात करें तो सऊदी अरेबिया जो है 2034 के विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। 2030 का विश्व कप जो है वो 3 देश मिलकर करेंगे वापस से। कौन कौन से? स्पेन, पोर्चुगल और मोरक्को। ठीक है, ये तीनों मिलकर करने वाले हैं। 2027 में महिला फीफा विश्व कप होने वाला है, उसकी मेजबानी कौन करने वाला है? ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील करेगा 2027 महिला फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल का विजेता कौन बना है? तो अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल की बात करें तो इसको जीता था कार्लोस अल्कारेज ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्लोस अल्कारेज। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का दूसरा ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता आपको पता है 4 मेन ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, उनमें से हमसे पूछा है कि दूसरा ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो दूसरा आपका होता है फ्रेंच ओपन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेंच ओपन। पहले पे होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरे पे है आपका फ्रेंच ओपन,
और तीसरे पे है आपका विंबलडन। और चौथे पे है आपका यूएस ओपन। ठीक है, यूएस ओपन होता है चौथे पर। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है चारों ग्रैंड स्लैम का। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? तो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात करें तो वो होगा आपका ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाला है 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। 2030 में इसकी मेज़बानी कौन करेगा? वो करेगा अपना भारत। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी भारत करेगा। वर्ष 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो 2025 आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आपके महेंद्र सिंह धोनी जी शामिल हुए हैं भारत से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 की विजेता कौन बनी है? तो फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 की जो विजेता हैं वो आपकी बनी है आर वैशाली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर वैशाली। ये उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं ये, आर वैशाली। 92nd भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 92nd अगर ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वो बने हैं आपके आर्यन वैष्णव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अविनाश साबले किस स्पर्धा से संबंधित हैं? तो अविनाश साबले की अगर बात करें तो वो किस स्पर्धा से संबंधित हैं आपके? एक सेकेंड रुकिएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मेरे से थोड़ी गलती हो गई है। आर वैशाली ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप नहीं जीता है, वो है आपकी वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट की विजेता। ठीक है, वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट की विजेता हैं आपकी आर वैशाली। और अगर फिडे वुमेन्स चेस विश्व कप की बात करें तो वो है आपकी दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख जो है, सही कर लीजिएगा ये, दिव्या देशमुख जो है उन्होंने फिडे वुमेन्स वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप जो है 2025 वो जीता है। हराया इन्होंने कोनरू हम्पी को था। ठीक है, पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने ये खिताब जीता है। फिडे जो कि चेस जो है उसके जो है ऑर्गेनाइजिंग जो आयोजन संस्था होता है ना, वो है फिडे। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये मेरे से यहाँ पे गलती हो गई। 92nd मैंने बता ही दिया, आर्य वैष्णव बने हैं। और अविनाश साबले, तो अविनाश साबले जो हैं वो किस खेल से रिलेटेड है? अविनाश साबले आपके 3000 मीटर स्टीपल चेज से रिलेटेड है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3000 मीटर स्टीपल चेज। ज्योति याराजी किस स्पर्धा से संबंधित है? ज्योति याराजी की बात करें अगर तो वो आपकी 100 मीटर बाधा दौड़ से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 मीटर बाधा दौड़। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस वर्ग के खिलाड़ी हैं? तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो है वो आपके जो पुरुष युगल है ना, पुरुष युगल खेल बैडमिंटन होता है ना, उससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुष युगल बैडमिंटन। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो भारत का जो अगर सर्वोच्च खेल सम्मान की अगर बात करें तो वो कौन सा है?
तो वो आपका हो जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फीफा के अगर मुख्यालय की बात करें तो वो ज्यूरिख में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्यूरिख। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आईसीसी के अगर मुख्यालय की बात करें तो वो आपका दुबई में स्थित है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर कौन था? तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है उसका शुभंकर हमसे पूछा गया है, वो कौन था? जैसे कि मैंने बताया था, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर कौन है? वो है आपका मोरवीर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरवीर। भारत ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का खिताब 2026 में कितनी बार जीता था, कितनीवीं बार जीता था? तो वो तीसरी बार जीता था भारत ने विश्व कप टी20 का। 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स कहाँ पर होने वाले हैं? ठीक है, तो 2032 के आपके ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक्स हैं वो कहाँ पर होंगे? तो वो आपके होने वाले हैं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है? तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 की अगर बात करें तो वो आपका इटली करने वाला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली। 2030 का कौन करेगा? 2030 का आपका फ्रांस करने वाला है। और 2026 शीतकालीन ओलंपिक्स में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो नॉर्वे रहा है प्रथम स्थान पर। 2027 महिला फीफा विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो जैसे कि मैंने बताया था, 2027 में जो महिला विश्व कप होने वाला है फीफा का फुटबॉल का, उसकी मेज़बानी आपका ब्राज़ील करने वाला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। विश्वविद्यालय खेलों में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो विश्वविद्यालय खेलों में भारत का स्थान कौन सा रहा है वो हमें बताना है। सॉरी, चलिए अपनी क्लास में बताते हैं। विश्वविद्यालय खेलों में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का जो है वो हाल ही में जो 2025 के राइन रूहर दो जर्मनी, जहाँ वहाँ पे जो टूर्नामेंट हुआ था विश्वविद्यालय खेलों का, समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का कह सकते हैं, ठीक है, उसमें भारत का 20वां स्थान रहा है। भारत ने कुल 12 मेडल जीते थे इस टूर्नामेंट में, ठीक है, तो इसके साथ ही 20वें स्थान पर रहा था भारत। विश्वविद्यालय खेलों में प्रथम स्थान पर कौन रहा था? तो एक यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था? इसको ऑर्गेनाइज कर रहा था फीसू, ठीक है, फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप होती है ये, फीसू जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाता है। तो इसको टॉप करा था आपके जापान ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। जापान फर्स्ट पे था, चीन था सेकंड पे, ठीक है, और अमेरिका रहा था थर्ड पे।
अब आते हैं आपके गोल्फ पे। ठीक है, गोल्फ को भी थोड़ा देख लेते हैं। गोल्फ की अगर बात करें तो क्लासिक 2026 गोल्फ प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो गोल्फ का विजेता कौन बना था वो मैं बताना है। तो विजेता आपके बने थे शुभांकर शर्मा। शुभांकर शर्मा ने जो 2026 का क्लासिक गोल्फ प्रतियोगिता है उसको जीता था। वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? तो जैसे कि मैंने बताया था, वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है आपकी? आर वैशाली। आर वैशाली ने इस टूर्नामेंट को जीता था। सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट, ठीक है, ट्रॉफी, उसमें विजेता कौन बने हैं आपके? हाल ही में जो सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट हुआ था उसमें उसको उसके विजेता कौन है? तो सैयद मुश्ताक अली को जीता है आपका झारखंड ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। ठीक है, और रणजी की अगर बात करें, रणजी किसने जीता था? जम्मू एंड कश्मीर ने। ठीक है, विजय हजारे मैंने बता ही दिया था, विदर्भ ने जीता था। सैयद मुश्ताक अली जो है आपके झारखंड ने जीत लिया था। और इसके अलावा दिलीप ट्रॉफी जो होता है, दिलीप ट्रॉफी किसने जीता था? वो सेंट्रल जोन ने जीता था। सेंट्रल जोन ने जीता था। 37वें राष्ट्रीय खेलों की 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी किस राज्य ने की थी? तो 37वें अगर राष्ट्रीय खेलों की अगर बात करें तो इसकी मेज़बानी आपकी करी थी गोवा ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। गोवा जो था 37वें राष्ट्रीय खेलों का मेज़बान था। जीता किसने था? विजेता था आपका महाराष्ट्र। ठीक है, और शुभंकर की बात करें तो मोगा था शुभंकर 37वें राष्ट्रीय खेलों का। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं क्लास में। बाय बाय।